नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं शकुन गुप्ता के जीवन पर। 30 सितंबर 1964 को अलवर की धरती पर प्रोफेसर शादीलाल गुप्ता और श्रीमती गंगा गुप्ता के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिनका उन्होंने शकुन नाम रखा। परिवार में इन्हें सभी प्यार से पप्पी बुलाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्य कन्या स्कूल में हुई। 1964 से 1971 के दौरान इनके परिवार में 3 छोटे भाई बहनों का जन्म हुआ, जिनके साथ इन्होंने अपना बचपन बिताया और जिन्हें ये आज भी बहुत प्यार करती हैं। 1979 से 1986 के बीच परिवार अजमेर चला गया। अजमेर में इन्होंने सावित्री स्कूल और सावित्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ साथ ही इन्होंने खो खो और बैडमिंटन में भी रुचि ली। इनके पिता जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और चाहते थे कि उनकी पुत्री डॉक्टर बने, लेकिन मेंढक का विच्छेदन करते समय बेहोश हो जाने के कारण इन्होंने डॉक्टर बनने का विचार त्याग दिया। इसके बाद इन्होंने होम साइंस में अपनी रुचि बढ़ाई और बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। अजमेर में इनकी मुलाकात वीना सिंघल से हुई, जो इनकी सबसे अच्छी दोस्त बनी। 1986 के बाद सभी लोग अलवर वापस आ गए। बीएड करने के बाद इन्होंने बाल विहार स्कूल में 3 साल तक अध्यापन कार्य किया, जहां इनकी मित्रता अंजना शर्मा से हुई, जो इनकी एक और करीबी दोस्त बन गई। 1991 का साल इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस वर्ष इनको सरकारी नौकरी मिली। 12 जनवरी 1991 को मौजपुर के स्कूल में पहली ज्वाइनिंग करी। 22 मई को इनकी सगाई मिट्ठन लाल गुप्ता से हुई और 18 नवंबर 1991 को इनका विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद इनके पति ने हर कदम पर इनका साथ दिया और इनकी सफलता में भागीदार बने। 1992 में इनके पहले पुत्र हिमांशु का जन्म हुआ और 1995 में दूसरे पुत्र सुधांशु के जन्म से परिवार में नई खुशियां आ गई। शादी के बाद ये और इनके पति एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। धीरे धीरे दोनों की मेहनत से इन्होंने एक सुखद गृहस्थी बनाई और 1998 में इन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। इन्होंने अपने करियर में विभिन्न स्थानों पर काम किया, जैसे मौजपुर, बुर्जा, धोली धूब, भूगौर, दोहाड़ा, सालपुर और महात्मा गांधी स्कूल नयाबास, जहां इन्होंने अपने कार्य के प्रति समर्पण और मेहनत से सबको प्रभावित किया। इनकी कलात्मक प्रतिभा ने इन्हें विशेष पहचान दिलाई। पेंटिंग, कढ़ाई और आर्ट एंड क्राफ्ट में इनकी निपुणता से सभी प्रभावित हैं। इनकी लेखनी बेहद सुंदर है और ये एक कुशल वक्ता भी हैं। 12 फरवरी 2020 को इनके बड़े बेटे हिमांशु का विवाह अलीशा से हुआ और 2 मई 2021 को छोटे बेटे सुधांशु का विवाह हिमानी से हुआ। ये अपनी दोनों पुत्र वधुओं को भी अपनी पुत्री की तरह ही स्नेह देती हैं। 3 फरवरी 2024 को इनकी पोती सिया का जन्म हुआ और सिया के प्रति इनका प्यार अपार है। शिक्षा के अलावा इन्होंने सामाजिक सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बागवानी, पशु पक्षियों की देखभाल, समाज सेवा में इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इनकी आध्यात्म में गहरी रुचि रही है। घर में इन्होंने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, जिनकी ये प्रतिदिन प्रति सेवा करती हैं। शिक्षिका के रूप में इन्होंने हजारों विद्यार्थियों का करियर अपने ज्ञान और अनुभव से संवारा और विद्यार्थियों के बीच एक लोकप्रिय शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षण कार्य किया और अब ये हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हैं। शकुन गुप्ता का जीवन संघर्ष, दृढ़ निश्चय, समर्पण और उत्कृष्टता की कहानी है। इन्होंने अपने करियर और परिवार दोनों में उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। ये एक आदर्श बेटी, बहन, माँ, पत्नी, बहू, भाभी, शिक्षिका, सास और दादी हैं। इनका जीवन हमें सिखाता है कि समर्पण और मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अपने करियर और परिवार में ऊंचाइयों को छूते हुए ये समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। 30 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना 33 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब ये हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका के पद से महात्मा गांधी स्कूल नयाबास से सेवानिवृत्त हो रही हैं।
हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो तन, मन और धन से समृद्ध रहे।